हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम। पर आज हम एक और एनालिसिस वीडियो लेके आ गए अपनी, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं अगले दिन के लिए। मार्केट का क्या बिहेवियर हो सकता है, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, इस पे बात करेंगे। आज मार्केट ने कैसा बिहेव किया है वो बात करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन में देना चाहूंगा आपको कि मार्केट में क्या प्रॉफिट बुकिंग हो रही है कि नहीं, और मार्केट का ट्रेंड बेरिश जा रहा है या कैसे चीजें हैं, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल अगर मैं आज के मार्केट का छोटा सा ओवरव्यू दूं, तो अगर आप देखोगे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन होने से ही थोड़ा बहुत इसने उठने की कोशिश की। क्यों? उसके पीछे एक छोटा सा रीजन है, क्योंकि मार्केट अगले दिन बेरिश था। ठीक है, थोड़ा बहुत तो बेरिश था ही। ठीक है, अब जो बेरिश ट्रेड लेके गए होंगे उनको एक प्रॉफिट दिखा होगा अच्छा खासा, उन्होंने बुक किया, इस वजह से थोड़ा बहुत ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है आपको। अगेन मार्केट ने फिर से अपना ट्रेंड बेरिश दिखाया लगभग 745 700 के आसपास इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की, और उसी के आसपास इसने क्लोजिंग दी। अगर आप देखोगे यहाँ कहीं पे है ना, 700 के आसपास से इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की है 745 से। बात करते हैं 800 तक गया। 800 जाने के बाद फिर से अगेन वैसे ही सारी चीजें रह गई। कल के लिए अगर मैं बताऊं सारी चीजें कैसी रह सकती हैं, प्रॉफिट बुकिंग तो अगर आप देखोगे तो न्यूज भी निकल के आ रही हैं कि प्रॉफिट बुकिंग टॉप से हर सेक्टर में हो रही हैं। गोल्ड वगैरह में भी सारी चीजें हो रही हैं, तो उसके प्राइजेस कम हुए हैं। और एक आध न्यूज भी निकल के आई थी कि LIC वगैरह में भी टॉप से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो मे बी एक ये अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हो तो ज्यादा अच्छा है। और सारी चीजें इलेक्शन के बाद पता लग जाएंगी कि क्या चीजें रह सकती हैं, रियल मोटिव क्या है मार्केट का। और मे बी फिर वहां तक विक्स भी डाउन आने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि विक्स तो अभी भी अगर आप देखोगे तो टॉप पर ही चल रहा है लगभग। यहाँ कहीं पे विक्स था, मैं बताता हूँ। इंडिया विक्स लगभग 24 पे चला गया, आप सोच रहे हो। लगभग 11 10 11 पे था लगभग एक महीने पहले, आज 24 पे चल रहा है। तो सारी चीजें हैं। बात करते हैं कल के दिन के लिए मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। आज मैं लाइव नहीं था, लेकिन मैं पूरा मार्केट देख रहा था क्या चीजें रह सकती हैं और क्या आज हुआ। मार्केट में थोड़ा बहुत अगर दिक्कत हुआ तो यहाँ कहीं पे हुआ कि मार्केट थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल हो रहा था। चीजें मैं थोड़ा सा शॉर्ट करना चाह रहा था, लेकिन वैसे हुई नहीं। फिलहाल कल के लिए लेवल सिंपल रहेंगे। अपसाइड में 750 का मार्क कर लीजिए, 755 का मार्क कर लीजिए, एंड 700 का मार्क कर लीजिए। ठीक है, नीचे निकलता है 700 के, 650 इजी मूव, 580 इजी मूव, 530 इजी मूव, ऑन एंड ऑन फिर 480 440 के आसपास, 390 300 के आसपास मार्केट जाता हुआ नजर आ सकता है। अब फिलहाल ये तो काफी नीचे के टारगेट्स मैंने दे दिए आपको, लेकिन मार्केट कुछ ऐसा ही बिहेव करेगा, क्योंकि अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो प्रॉफिट बुकिंग जब होती है तो एक अच्छे अमाउंट में होती है, जिससे नए बायर्स आते हैं अगेन डिप पे, और अगेन मार्केट फिर से उसी जोन में मूव करने की कोशिश करता है। ठीक है, ठीक है। और अप साइड की मैं बात करूं तो 750 के ऊपर निकलेगा तो इजी मूव 800। आज भी 800 एक हर्डल रहा। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ऑप्शन चेन पे भी 22,800 एक हर्डल बहुत मजबूती से था। इसके ऊपर अगर टिकता है तो फिर अपना 890 920 960 जाने की कोशिश कर सकता है ऑन एंड ऑन। फिर जब बड़ा अगर मूव देना है तो 23,000 के ऊपर ही देगा। निकलता है तो फिर जैसा होगा, अगर मैं कल लाइव आऊंगा तो मैं बताऊंगा। लेकिन फिलहाल डिस्कशन यही रहेगा। ऑप्शन चेन एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में आज कुछ खास चीजें पता नहीं लगेंगी, क्योंकि फिलहाल कल तो मंथली एक्सपायरी है, तो उसकी वजह से भी फ्यूचर्स का कोई वो नहीं रहता है। फ्यूचर्स तो कल उनको सेम होना ही होना है। अब अगले मंथ से, मतलब मई खत्म होने दो, जून से नए फ्यूचर्स आएंगे, तब सारी चीजें क्लियर होंगी। लेकिन ऑप्शन चेन में मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि कहाँ ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 22,700 पे अभी भी 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और 22,800 पे भी हैं, नो डाउट।
और कॉल राइटिंग की बात करें तो कॉल राइटिंग जो है वो 22,800 पे भी अच्छी खासी हो रही है, 22,700 पे भी अच्छी खासी हो रही है। कोई इशू नहीं है, 22,700 टूटता है नीचे, 650 ऑन एंड ऑन। देखो, ऑप्शन चेन में जब जितना हम एक्सपायरी के करीब आते हैं तो हमको फायदा ये रहता है कि जो भी जोन टूटेगा, अपसाइड का या डाउन साइड का, तो हमको फायदा दोनों तरफ मिलता है, ठीक है। शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल सकती है और लॉन्ग अनवाइंडिंग भी देखने को मिल सकती है। 700 टूटेगा तो डाउन साइड में कोई बड़ा मूव, 750 या 800 टूटेगा तो अप साइड में कोई बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी ने भी आज निफ्टी के मुकाबले ठीक ठाक मूव दिया, नो डाउट निफ्टी के मुकाबले तो ठीक ठाक ही मूव दिया। अब जैसा मैंने कल आपको बताया था कि 49,000 के नीचे टिकने दीजिए, एक अच्छा खासा मूव आपको देखने को मिल सकता है। आज वैसा ही कुछ खास देखने को मिला। अब कल के लिए लेवल्स हम सिंपल मार्क कर लेते हैं कि डाउन साइड के लिए 48,570, 48,570 मैं एडजस्ट कर लेता हूं फिर बताता हूं आपको। डाउन साइड के लिए थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा क्योंकि फिर कंजेस्टेड दिखेंगी चीजें तो समझ में नहीं आएगा, है ना। ऑलराइट, अब थोड़े से बड़े टारगेट्स ही रखेंगे फिर, वरना कोई चांस नहीं है अपने पास, है ना। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अप साइड में 48,570 के ऊपर निकलता है, मान लेते हैं क्लोजिंग तो इसी के आसपास दी है, लेकिन 48,570 के अगर ऊपर टिकता है तो इजी मूव अपना रहेगा 48,670 के आसपास। इसके ऊपर निकलता है 48,800 इजी मूव रहेगा। ऑलराइट, इसके ऊपर निकलता है तो अपना जो आज का हाई लगा है 48,926 का, मतलब हाई तो यहाँ कहीं पे लगा है, लेकिन 48,926 का इसके आसपास जा सकता है ऑन एंड ऑन, फिर 49,000, 49,060 और जितने भी आपको स्क्रीन पे लेवल्स दिख रहे हैं वहां तक जाने की कोशिश कर सकता है। डाउन साइड की बात करें तो अपना अगर लो तोड़ता है, लो तोड़ने का मतलब अभी इसके पास कितना दूरी है, लगभग 100 पॉइंट्स, तो मे भी अगर गैप अप खुलता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गैप डाउन खुलता है तो आपका ये फिर आसानी से टूट सकता है, ठीक है। अगर ये लो टूटता है तो आपका 48,440 के आसपास अगर टूटता है ये, तो इजी मूव अपना 48,280 तक दे सकता है। अब एकदम से नहीं, कहीं ना कहीं ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, 360 हो सकता है, 320 हो सकता है, लेकिन ऑन एंड ऑन 48,280 या 48,300 के आसपास ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट सपोर्ट फिर बड़े टारगेट्स हो जाएंगे 48,130 के आसपास, 47,950 के आसपास, ठीक है। अप साइड में मैंने आपको बता दिया है, डाउन साइड की ये कहानी रहेगी, आपको चार्ट्स पे दिख रहा होगा आई होप। और फिलहाल बैंक निफ्टी में भी कुछ खास चीजें कल के दिन के लिए नहीं है, आज इसकी एक्सपायरी थी तो एक ठीक ठाक मूव रहा, ज्यादा बड़ा मूव नहीं रहा। बात करते हैं इसमें भी ऑब्वियस सी बात है, निफ्टी में हर सेक्टर में अगर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है तो इसमें भी टॉप से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो वही सारी चीजें देखने को मिल रही है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हो तो मार्केट के लिए अच्छा है, अब ट्रेंड ना चेंज करे तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। ऑप्शन चेन की बात करें बैंक निफ्टी की, तो जैसा कि आपको देखने को मिलेगा कि नेक्स्ट 5 जून की एक्सपायरी, कुछ खास पुट राइटिंग हो नहीं रही है, ना कॉल राइटिंग हो रही है ना पुट राइटिंग हो रही है ना। 48,500 पे 23,000 कॉन्टैक्ट्स और 29,000 48,500 पे, तो और बाकी 49,000 पे ही कॉल राइटिंग ज्यादा हो रही है, और इन द मनी या आउट ऑफ द मनी में बताऊं तो इसमें भी कहीं नहीं हो रही है ना। और 49,000 पे ही इन द मनी घुस के अभी भी 41,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बचे हैं। चलिए, एक अच्छी बात है, अगर ये लो टूटता है तो फिर आपका डाउन साइड में कुछ ना कुछ खास मूव देखने को मिल सकता है, और ज्यादा बड़ा अगर मूव चाहिए तो वो 49,000 के ऊपर ही देखने को मिलेगा, है ना। जैसा कि ऑप्शन चेन में पता लग रहा है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको इतने में प्ले करना है, तो जितने आपको लेवल्स स्क्रीन पे दिख रहे हैं उसी के हिसाब से आप प्ले करिएगा, है ना। ऊपर नीचे 10-20 पॉइंट 10-20-30 पॉइंट हो सकता है, लेकिन
ऑन एन एवरेज यही रहते हैं। 70 to 80% हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एक्यूरेसी रहती है। नो डाउट अगर आप मेरे साथ बहुत पहले से जुड़े हैं तो आपको पता होगा। फिलहाल लेवल्स की यही डिस्कशन रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में। मे बी अगर थोड़ा सा लंबा सेशन ना हुआ हो, और शायद आज थोड़ा सा बोरिंग सेशन था, लेकिन आज कोई खास न्यूज़ भी नहीं है, न कल है। मे बी अगर कल हो तो मैंने शायद देखा ना हो, लेकिन कल मेरे हिसाब से उतना कुछ खास न्यूज़ नहीं है। अब इलेक्शन के बाद देखते हैं क्या कैसे रह सकता है मार्केट। थोड़ा सा आपको अनप्रेडिक्टेबल लगेगा इलेक्शन से पहले, लेकिन उसके बाद में भी सारी चीज़ें सेटल हो जानी चाहिए। और जैसा मैंने बताया विक्स डाउन हो सकता है। फिलहाल डिस्कशन यही रहेगा आज का। और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।